गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर के आपके बीच में आया हूं, जो आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत करूंगा। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे टेंस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस। ऑन टेंस सबसे पहले मेरा बात होगा टेंस पे। तो टेंस क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, लेकिन टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। जो है टेंस को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसके बाद दूसरा नंबर पर पास्ट टेंस, तीसरे नंबर पर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट के, या प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में चल रहा है, केवल 3 चीज आते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में केवल 3 चीज आते हैं। जी सिंधी वाक्यांत में हैं, हूं, हो, केवल 3 चीज आता है। हैं, अगर हूं, अगर हो। अगर ये 3 चीज आते हैं, इज, एम, आर, अगर इतने जितने चीजें आते हैं, तो अगर हैं, हूं आ जाएं तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाते हैं। जी सिंधी वाक्यांत में है, हूं, हो आए तो उसे हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक किसान हूं, आई एम अ फार्मर, आई एम अ फार्मर। तो चूंकि ये चीज जितनी चीज है वो प्रेजेंट का चीज है। सीता उदास है, सीता इज सैड। मोहन मोटा है, मोहन इज मोटा। ये प्रेजेंट की चीज है, प्रेजेंट टेंस। लेकिन इन चीजों में ये प्रेजेंट की हमने बात कह दिया। अब हम बात करेंगे पास्ट का। प्रेजेंट तो आप लोग जान गए, केवल 3 चीज इज, एम, आर, है, हूं, हो आता है, उसे केवल हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मानते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 चीज आते हैं। क्योंकि उसमें ताती ते आता है, तब तो उसको हम मानते हैं। इसके बाद हम नहीं मानते हैं। लेकिन अगर 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 ताती ती आता है, आप लोग बैठिए, तो अगर ताती ते आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। लेकिन अगर हैं, हूं आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं मानते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्यांत में हैं, हूं, हो केवल 3 चीज आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यार प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीता गीत गाती है, सीता सिंगा सॉन्ग, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ क्योंकि ताया गया, ती आ गया। लेकिन ऐसे आते हैं। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात फिर करते हैं सेंटेंस पे। आखिर इसमें 3 सेंटेंस आते हैं, वो प्रेजेंट का हो तब, या पास्ट का हो तब, या फ्यूचर का हो तब 3 चीज सेंटेंस आएंगे। पास्ट का हो तब, प्रेजेंट का हो, चाहे इसका भी हो। पहले तीनों को हम ले लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए
सबसे पहले हम बात करेंगे, अब इस पे आ जाइए, पास्ट का। पास्ट का होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में केवल 3 चीज आते हैं, था, थी, थे। इसका पास्ट का जो होता है कि था, थी, थे। अगर ये चीज आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, क्योंकि था, थी, थे आते हैं, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान था, आई वॉज अ फार्मर। वे लोग धनी थे, दे वेयर रिच। तो चूंकि ये पास्ट का हो गया और हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर के क्या बात करते हैं? और फ्यूचर में ये चीज है जिस हिंदी वाक्य के अंत में केवल 3 चीज आए, गा, गी, गे। ये जो गा, गी आते हैं वो फ्यूचर के हो जाते हैं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ओ डॉक्टर। तो ये चूंकि क्या है? तो ये चूंकि फ्यूचर्स का है, लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं है। सब में फ्यूचर इंडिफिनिट है, इसमें भी फ्यूचर इंडिफिनिट है, फास्ट में पास्ट इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट है। पहले इन तीनों का अलग अलग सुन लीजिए, पहले इस तीनों का अलग अलग सुनिए। इसका मैंने प्रेजेंट का बताया कि दिस हिंदी वाक्य में है, हूँ, हो, आए, वो प्रेजेंट टेंस माना जाता है। और पास्ट टेंस जिसके में था, थी, थे आता है, उसे पास्ट टेंस माना जाता है। और उसे जो है फ्यूचर में गा, गी, गे आता है, वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है, बल्कि फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं होता है। लेकिन अब हम, ये तो बात हो गया, अब हम बात दूसरी कड़ी में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले दूसरे कड़ी में बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस पे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ये था कि वो किसी भी सेंटेंस का हो, वो प्रेजेंट हो या इंडिफिनिट हो या फास्ट हो, किसी भी सेंटेंस का हो, वो पास्ट हो जाए और इंडिफिनिट हो जाए, या पास्ट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, किसी का भी हो, लेकिन उसमें सेंटेंस केवल 3 आते हैं। सभी लोग को बोलते हैं कि तो पॉजिटिव बोलेंगे, न तो निगेटिव बोलेंगे, न तो इंटरोगेटिव बोलेंगे। किसी को पॉजिटिव में बोल रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। जब मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन इसको निगेटिव बोलने के लिए निगेटिव का प्रयोग है, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन हो जाता है, मैं कहता हूँ कि जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्योंकि नकारात्मक भाव निकला, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन प्रश्न से बोध कैसे हुआ? क्वेश्चन उठेगा तब। वह विद्यालय क्यों गई? राम आम क्यों खाया? राम किताब क्यों पढ़ा? वह सुबह में क्यों टहली? वह सुबह में क्यों टहला? ऐसे सेंटेंस में आते हैं तो क्या होता है? अफर्मेटिव निगेटिव की बात होते हैं, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पाते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य ये क्या करता है कि सबको पहचानने का कार्य करता है, पॉजिटिव देता है। इसका कार्य करता है सकारात्मक, जिसका भाव, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो जो एक विद्यार्थी हूँ, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी क्या हूँ? एक मैं विद्यार्थी हूँ। लेकिन यहीं अगर फिर कहा दिया जाए निगेटिव सेंटेंस का बात मैं करता हूं, निगेटिव सेंटेंस का मैं बात करूं, इसके मतलब क्या होते हैं? ये ध्यान दीजिए कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होते हैं। निगेटिव का मतलब होता है कि जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो कि नकारात्मक भाव निकलते हैं उसे मैं निगेटिव सेंटेंस कहता हूँ।
तो जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कि नेगेटिव सेंटेंस निकलेगा कैसे? क्यों? कोई भी सेंटेंस उठाइए, वो प्रेजेंट का होता या फ्यूचर का होता, कोई का प्रश्न उठा सकता है। प्रेजेंट का उठाइए, किसी का भी आप उठा करके उसको क्वेश्चन डाल सकते हैं नेगेटिव में। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। मैंने कहा कि जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मैंने ये नहीं बोला कि इस सेंटेंस का मैंने बोला था कि किसी भी सेंटेंस को उठा करके देख लो। तो मैंने कहा कि आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड अ बुक। तो मैं अब बात करूंगा फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करूंगा। आखिर में वो क्या चीज है, सबका हम बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। अब देखिए ये क्या है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भाई तो जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? कहता है कि क्या मैं किताब पढ़ता हूं। तो चूंकि प्रश्न उठ गया, क्वेश्चन उठ गया, डू आई रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। तो डू आई रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, आने आ गया। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि वाक्य के बीच में कॉपियों कैसे आते हैं, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाती है, तो उसका भी सेंटेंस बन गया। तो कहने का मतलब जिस वाक्य से नकारात्मक भाव निकलता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो केवल हमारा चर्चा था यही चीज़ पे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब अगले बार हम अब टेंस को लेकर चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के अब चलेंगे, क्योंकि आप लोग तीनों को मैंने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये जान लीजिए, अभी जाते जाते मैंने एक वाक्य दिया कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 विभाग में है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 हो गए। इसी प्रकार से फिर पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फिर फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 4 4 8 4 12 हो गए। अब इन 12 पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। इसके बाद हम चलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को अधिक से अधिक कीजिएगा शेयर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो दे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।